नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर से देश की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ है। इतना ही नहीं, विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोटर लिस्ट को लेकर भारी गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा राहुल गांधी भी लगातार पूरे देश में वोटर लिस्ट को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट में जानबूझकर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और भारी गड़बड़ी भी हुई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर सीधा पलटवार करते हुए कहा कि जिम्मेदारी से भागने की बजाय कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांकना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है कि वे समय समय पर पब्लिश होने वाली वोटर लिस्ट को ध्यान से देखें और अगर किसी वोटर लिस्ट का नाम गलती से छूट भी गया है तो वह उसी समय सही करने के लिए बोले। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ऐसे में केवल आरोप लगाना और दोष लगाना यह बिल्कुल गलत है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का अहंकार करती है और करीब 55 साल तक सत्ता में रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं किया, हर चीज में नाकाम रही है। इसलिए राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने की बजाय अपनी पार्टी को मजबूत बनाए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि आज कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, ना तो मजबूत पार्टी और ना ही कार्यकर्ताओं की भागीदारी, और यही वजह है कि वोटर लिस्ट जैसी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में भी वह पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सलाह दी है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर उनका प्रशिक्षण करना चाहिए ताकि कभी भी दोबारा ऐसी शिकायतें सामने ना आए। इसके अलावा बीजेपी का गुणगान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा परिवार बड़े ही भाव से काम करती है, चाहे वह सीकर हो या फिर देश का कोई भी कोना। पार्टी के कार्यकर्ता कभी टूटते तो नहीं है और यही चीज कहीं ना कहीं हमारी पार्टी को मजबूत बनाती है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा कि पिछले 11 साल में पीएम मोदी ने क्या कुछ नहीं किया, प्रत्येक को रोजगार दिया, यहाँ तक कि रेलवे और एयरपोर्ट नेटवर्क में तेजी से काम हुआ है। करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, जो देश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र की प्रगति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे पुराना पर्यटन केंद्र माना जाता है और मोदी सरकार के कार्यकाल में डोमेस्टिक टूरिज्म में नई ऊंचाइयां छुई हैं। 2004 से 2014 तक जितना विकास हुआ, उससे 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी 2014 से 2024 के बीच दर्ज की गई है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रमाण भी है। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री का संदेश साफ था कि विपक्ष खासकर कांग्रेस को केवल आरोप लगाने के बजाय जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका संगठन और कार्यकर्ताओं की सक्रियता है, न कि सरकार और चुनाव आयोग पर दोषारोपण करना। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।